हाँ जी सर, अगर आप ध्यान दीजिएगा ना सर, तो आपके पास एक एक्सीलरेशन होता है, आपके पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एटी, वो होता है आपके पास अल्फा और क्रॉस आर, या फिर हम लोग लिखते हैं एटी इक्वल टू अल्फा आर, ठीक है। तो ये चीज आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का काम होता है कि चेंजेस द स्पीड ऑफ द बॉडी। दूसरा होता है आपके पास रेडियल एक्सीलरेशन। दूसरा होता है आपके पास ये एक्सीलरेशन होता है रेडियल एक्सीलरेशन। ये आता है आपके पास ए आर इज इक्वल टू ओमेगा और क्रॉस बी। ये आता है आपके पास ए आर इज इक्वल टू ओमेगा और क्रॉस बी। तो ए आर बराबर ओमेगा स्क्वायर, आर बराबर आता है आपके पास वी स्क्वायर बाई आर, और ये हम लोग लिखते हैं बेसिकली ओमेगा बी। ए आर ओमेगा स्क्वायर आर होता है, जो कि आता है आपके पास वी स्क्वायर बाई आर, जो कि हम लोग लिखते हैं आपके पास बेसिकली क्या लिखते हैं, ओमेगा बी, राइट। ये अपन मतलब कहते हैं इसको रेडियल एक्सीलरेशन कहते हैं। और ये बेसिकली चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये आपके पास होता है चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन के लिए, सही है। तो ए नेट आता है आपके पास ए आर और प्लस ए टी, ए नेट आता है आपके पास ए आर और प्लस ए टी, ठीक है सर, इज इट ट्रू। तो ए टी आप लिख सकते हैं कि डी वी, मतलब तो डी तो वी वेक्टर का मॉड बाई डी टी, ए टी आप लिख सकते हैं डी ऑफ दी वी वेक्टर का मॉड बाई डी टी। ए टी आप लिख सकते हैं कि डी ऑफ दी वी वेक्टर का मॉड बाई डी टी, लेकिन ए नेट आएगा आपके पास डी वी वेक्टर बाई डी टी, ठीक है सर, इजी। ए नेट आएगा आपके पास डी वी वेक्टर बाई डी टी, और ए नेट का मॉड आप क्या लिखिएगा, अंडर रूट ऑफ द ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। ए नेट का मॉड आप क्या लिखिएगा, अंडर रूट ऑफ द ए आर स्क्वायर और प्लस ए टी स्क्वायर। ए नेट का मॉड है अंडर रूट ऑफ द ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, ठीक है सर। ये है आपके पास ए आर और ये है आपके पास ए टी, और ये एंगल अगर आपके पास थीटा है तो आप लिख सकते हैं tan थीटा बराबर ए टी बाई ए आर, ठीक है सर। ये सब में तो आई गेस आपको दिक्कत नहीं होगा। और 80 आप लिखते हैं डी वी वेक्टर का मॉड बाई डी टी, मतलब कि चेंजेस द स्पीड ऑफ द बॉडी। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो होता है वो बॉडी के स्पीड को चेंज करता है। और ए आर आपके पास मतलब होता है ओमेगा और क्रॉस बी, ओमेगा स्क्वायर आर वी स्क्वायर बाई आर ओमेगा, ये चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, वो होता है आपके पास रेडियल एक्सीलरेशन। आई गेस आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है सर, ठीक है। ये चीज आई गेस आप समझ गए होंगे। और ए नेट लिखना सीख ही गए। ए नेट बराबर आता है आपके पास, ए नेट का जो मॉड आप लिखिएगा तो वो आएगा आपके पास अंडर रूट ऑफ दी अल्फा आर का होल स्क्वायर और प्लस ओमेगा स्क्वायर आर का होल स्क्वायर, ठीक है। आप लिख सकते हैं बेसिकली अंडर रूट ऑफ दी ए आर मतलब कि स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, राइट सर, इज इट ट्रू। स्क्वायर प्लस आपके पास ए टी स्क्वायर, इज इट ट्रू। और अगर आप चाहें तो इसी को मॉडिफाई कर कर आप ये भी लिख सकते हैं, तो tan थीटा बराबर आप लिख सकते हैं ए टी बाई ए आर। इसे आगे बढ़े, आगे बढ़ते, ठीक है।